हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, वॉरेन बफेट के दो थंब रूल्स हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल। रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। इसका मतलब क्या है, इसकी इंप्लीकेशन क्या है? ये सुनने में बहुत फनी लग सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी एक बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है। इसका एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है जो वॉरेन बफेट साहब का इसके पीछे, इस कोट को देने के पीछे छुपा हुआ है। दोस्तों, पॉइंट ये है कि आपने इतनी मेहनत करके अपने लिए कंपनी ढूंढी, आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी, आपने बैलेंस शीट पढ़ी, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी, आपने स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी पढ़ी, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस पढ़ा, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी, बिजनेस को समझा, सारी चीजें, सारी न्यूज उसके बारे में पढ़ी और समझी। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे? इससे आपका पूरा का पूरा एफर्ट जो आपने इस कंपनी को स्टडी करने पे, अपने माइंड का एफर्ट, अपने टाइम का एफर्ट जो आपने यहां पर प्रोवाइड किया था, वो सारा का सारा इमीडिएटली खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, क्या होता है जब एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, और दूसरा, ऐसी कंपनियों से कैसे बचा जाए। क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जिसको देखकर हम ये पता लगा पाए कि मेरी कंपनी बैंकरप्सी से बहुत दूर है? दोस्तों, इस वीडियो में जो पैरामीटर मैं डिस्कस करने वाला हूं, उस पैरामीटर को अपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वाली कंपनी में चेक कर लीजिएगा। अगर ये पैरामीटर आपको डाइसी दिखता है अपने पोर्टफोलियो वाली कंपनी में, तो आपको इन कंपनीज को दोबारा से स्टडी करना चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको किसी कंपनी को बाय करना है या फिर किसी कंपनी को सेल करना है। मैं यहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन द आइडिया इज कि मैं आपको यह समझा पाऊं कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी है या फिर आपकी कंपनी बैंकरप्सी को अप्रोच कर रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप अभी के अभी कर लीजिए, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है जब एक कंपनी बैंकरप्ट होती है, या मैं ये बोलूं कि जब एक कंपनी अपनी बुक्स को फोल्ड कर देती है, अपनी बुक्स बंद कर देती है, तो क्या होता है। ये समझने के लिए हम चलेंगे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, स्पेशली हम चलेंगे उसकी बैलेंस शीट पे। आइए हम यहां पर ओपन करते हैं धन का स्कैनेक्स कंसोल, और मैं आपको लेकर चलता हूं किसी एक रैंडम कंपनी पे। तो यहां पर मैंने ओपन कर लिया धन का स्कैनेक्स कंसोल, और ये हम पहुंच गए हैं उसके मेन पेज पे, होम पेज पे। यहां पर मुझे जो पहली कंपनी दिखाई दे रही है, मैं यहां पर इसको ओपन कर लेता हूं, और यहां पर आपको दिख रहे हैं ऊपर फाइनेंशियल्स दे रखे हैं। इन फाइनेंशियल्स का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट। अगला होता है बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया था कि हम चलेंगे बैलेंस शीट पे। दोस्तों, ये बताता है कि कंपनी की सॉल्वेंसी सिचुएशन कैसी है, कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है। देखिए, आपकी इनकम एज एन इंडिविजुअल, आपकी इनकम जितनी मर्जी आ रही हो, वो कम मैटर करता है। ज्यादा मैटर करता है कि आपकी इस समय नेटवर्थ कितनी है। क्योंकि अगर आपकी इनकम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख पर मंथ भी आ रही है, लेकिन अगर आपके पास एसेट नहीं है, आपके पास गोल्ड नहीं है, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, या फिर किसी और तरीके के एसेट्स नहीं है, तो यहां पर आपके लिए, आपको जीवन व्यापन में, आपको अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीने में प्रॉब्लम हो सकती है। अनडाउटेडली आपकी रनिंग इनकम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एसेट्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आई होप आप मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि आपके पास एसेट्स हैं और आपके पास लायबिलिटीज हैं। आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सी चीज आप ज्यादा चाहेंगे अपनी जिंदगी के अंदर? ईदर मोर ऑफ एसेट्स और मोर ऑफ लायबिलिटीज। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड आई एम वेरी श्योर आप मेरी इस बात से अग्री करेंगे, और आपने भी अभी तक कमेंट्स में यही आंसर लिखा होगा कि आपको अपने लिए एसेट्स ज्यादा चाहिए कंपेयर टू लायबिलिटीज। तो दोस्तों, बुक वैल्यू इज वन पैरामीटर जो मुझे ये नंबर बताती है कि कंपनी की सॉल्वेंसी सिचुएशन क्या है, कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों, बुक वैल्यू इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट वी गेट आउट ऑफ बैलेंस शीट। तो समझते हैं बुक वैल्यू क्या होती है। यहां पर हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, और आपको यहां पर दिख रही हैं टोटल एसेट्स, यहां पर आपको दिख रही हैं टोटल लायबिलिटीज, और यहां पर आपको दिख रही हैं टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। ये 3 पार्ट्स में आपकी बैलेंस शीट डिवाइडेड है। मैंने बैलेंस शीट के ऊपर स्पेशल कुछ वीडियोस बना रखी हैं कि बैलेंस शीट की कौन कौन से पैरामीटर्स और कौन कौन सी रेशियोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो सीरीज नहीं देखी है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप मेरी बैलेंस शीट वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, इसी बैलेंस शीट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू डायरेक्टली बैलेंस शीट का पैरामीटर नहीं है, बट हमें वहां से निकालना पड़ता है। देखिए, बुक वैल्यू होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस डेफिनेशन को। इट इज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी फॉर द कॉमन शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कॉमन शेयर होल्डर विल रिसीव व्हेनेवर द कंपनी वाइंड्स अप इट्स ऑपरेशन। जब कभी भी कंपनी अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करती है, अपनी बुक्स को फोल्ड करती है, अपने बिजनेस को बंद करती है, ऐसे केस में कॉमन शेयर होल्डर के पास क्या बचेगा, क्या मिलेगा उसको, दिस इज कॉल्ड द बुक वैल्यू। अब आप मुझे सोच के बताइए, यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए और आप मुझे बताइए
फॉर्मूला क्या होगा बुक वैल्यू का, अगर उसकी डेफिनेशन ये है, मैं डेफिनेशन आपके लिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूं और आपको डेफिनेशन सुनने के बाद वीडियो को पॉज करना है और सोचना है और कमेंट करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। सही करें या गलत करें उससे फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली मैं आपको सही फॉर्मूला बताऊंगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ पा रही हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी each common shareholder will receive whenever the company winds up the operations। ये उतना पैसा है जो एक कॉमन शेयर होल्डर को मिलेगा अगर कंपनी अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप कर देती है। अब मुझे बताइए, जब एक कंपनी अपने ऑपरेशन को वाइंड अप कर देगी तो सबसे पहले क्या करेगी? अपने पास जो एसेट्स हैं पहले वो उसको सेल करेगी। एसेट्स को बेचने के बाद जो लायबिलिटीज हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको पैसा रीपे करेगी। और क्योंकि यहां पर बात शेयर होल्डर की, कॉमन शेयर होल्डर की हो रही है, तो इससे पहले प्रेफर्ड शेयर होल्डर वाले को भी पैसा पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपने फॉर्मूला सही लिखा होगा। फॉर्मूला क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज माइनस टोटल वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो जितने एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 100 रुपए के एसेट्स थे, इसमें से 50 रुपए की लायबिलिटीज मैंने रीपे कर दी, तो बाकी बचे 50 रुपए। 50 रुपए में से 30 रुपए प्रेफर्ड इक्विटी को बिलोंग करते थे, वो भी मैंने उनको पे कर दिए, बाकी बचे 20 रुपए। ये जो 20 रुपए हैं ये मिलेंगे कॉमन शेयर होल्डर को। तो 20 रुपए के लिए फॉर एग्जांपल 20 शेयर होल्डर बैठे हुए हैं, तो पर शेयर होल्डर आपको मिला 1 रुपी ईच। दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू पर शेयर। तो दोस्तों बुक वैल्यू इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मुझे ये बताएगा कि अगर कंपनी अपने ऑपरेशन को वाइंड अप करती है तो मुझे एज अ कॉमन शेयर होल्डर कितना पैसा मिलना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, बुक वैल्यू द हायर द बेटर और द लोअर द बेटर? ऑफ कोर्स द हायर द बेटर। और पर शेयर बुक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब कि कंपनी के वाइंड अप होने पर आपको उतने ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है, कैन द बुक वैल्यू बी नेगेटिव? तो दोस्तों क्या किसी कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? ये चीज मैं आपको स्कैनेक्स पर चल के दिखाऊंगा। मैं आपके सामने लाइव इस समय देखूंगा कितनी कंपनीज की बुक वैल्यू नेगेटिव है, या फिर किसी कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन हम डायरेक्टली बुक वैल्यू का नंबर ना डालकर एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं विच इज प्राइस टू बुक वैल्यू। अब यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? सोचिए, किसी कंपनी की बुक वैल्यू है 1 रुपी पर शेयर, मतलब अगर ये कंपनी वाइंड अप करती है अपने ऑपरेशंस को तो 1 रुपया पर शेयर होल्डर सबको मिलेगा। लेकिन ये कंपनी का शेयर चल रहा है फॉर एग्जांपल 5 रुपए का, तो आप अगर ये कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो आपको 1 रुपये मिलेगा, लेकिन ये कंपनी का शेयर चल रहा है 5 रुपए का, तो आप इसको इसकी बुक वैल्यू से 5 गुना महंगे रेट पे खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये शेयर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। यहीं पर क्या कुछ कंपनीज बुक वैल्यू से नीचे भी ट्रेड कर सकती हैं? क्या एग्जैक्टली बुक वैल्यू पे ही ट्रेड करना चाहिए? ये सारी चीजें अब हम चलकर देखते हैं स्कैनेक्स पे, लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा कौन कौन सी कंपनीज की प्राइस टू बुक वैल्यू नेगेटिव है। अब अगर प्राइस टू बुक वैल्यू नेगेटिव होगा, प्राइस तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो न्यूमरेटर का प्राइस डिनोमिनेटर में बुक वैल्यू, जब प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता तो मतलब बुक वैल्यू नेगेटिव होगी। तो देखते हैं क्या किसी कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू नेगेटिव है क्या। तो मैं यहां पर गया स्कैनेक्स पे, मैंने क्लिक किया ऊपर क्रिएट पे, यहां पर मैं गया ऐड फिल्टर्स पे और मैंने यहां पर टाइप किया पीबी रेशो विच इज प्राइस टू बुक रेशो, अप्लाई कर दिया और मैंने बोला कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी बुक वैल्यू -479, जो कि किसी कंपनी की एक्सट्रीम लेवल होगा इंडिया के अंदर इस समय, से 0 तक, मतलब किस किस कंपनीज की बुक वैल्यू नेगेटिव है। और मैंने सिंपल सा क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया। इमेजिन 2500 में से अप्रोक्सीमेटली 110 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी बुक वैल्यू नेगेटिव है, मतलब बुक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। लेकिन इस नेगेटिव बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि इनकी लायबिलिटीज, इनकी देनदारी इनके एसेट से बहुत ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये अच्छी बात है या खराब बात है? मेरे अकॉर्डिंग ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है। ऑल्दो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों के बारे में हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको एग्जैक्टली कितने कारण है और क्यों क्यों ऐसा हो सकता है, इनमें से कुछ कारण इग्नोर किए जा सकते हैं, जबकि कुछ कारण बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको रीजंस व्हाई बुक वैल्यू इज नेगेटिव फॉर अ सर्टेन कंपनी, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में नेगेटिव बुक वैल्यू एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा। मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, बिकॉज देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस व्हाई द बुक वैल्यू कैन बी नेगेटिव। लेकिन अभी के लिए हम वीडियो पे वापस चलते हैं, अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, देयर आर सर्टेन कंपनीज जिनकी बुक वैल्यू नेगेटिव है।
इनमें से कुछ कुछ तो आपकी जानी पहचानी कंपनीज भी हैं, और यहां पर इनकी, मेरा अगेन यहां पर इनको लेकर कोई व्यू नहीं है, अच्छी है बुरी है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहां पर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि जानी मानी कंपनीज भी हैं जिनकी बुक वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि इनकी देनदारी ज्यादा है कंपेयर टू जितना इनके पास एसेट है, इसीलिए इनकी बुक वैल्यू नेगेटिव है। हाँ, ये कंपनीज ग्रो करके अपनी बुक वैल्यू को पॉजिटिव में भी लेकर आ सकती हैं, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि किंगफिशर एयरलाइंस बैंकरप्ट होने से पहले उसकी बुक वैल्यू नेगेटिव थी, क्योंकि 6,000 करोड़ रुपए के उसके एसेट्स थे और 7,000 करोड़ रुपए की उसकी लायबिलिटी थी। रादर 6,000 करोड़ के जो एसेट्स थे उसमें भी उसके प्लेन्स थे जो कि एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए थे, जो कि कुछ काम नहीं कर रहे थे, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसकी बुक वैल्यू नेगेटिव हो गई थी और इवेंचुअली वो कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को फोल्ड कर दिया था। तो दोस्तों, प्राइस टू बुक वैल्यू इज वन पैरामीटर जो आपको यह बताएगा कि कंपनी आपको बैंक्रप्सी पर कितना पैसा प्रोवाइड कर सकती है। अगर ये प्राइस टू बुक वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी इसमें आपको कोई पैसा प्रोवाइड नहीं करने वाली है। कंपनी अगर वाइंड अप हो जाएगी, कंपनी के ऑपरेशंस अगर बंद हो जाएंगे, तो आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। और यहां पर अगर प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। तो क्या होनी चाहिए एक एग्जैक्ट प्राइस टू बुक वैल्यू आपके अकॉर्डिंग, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं भी कमेंट में आपको बताऊंगा कि मैं कौन से प्राइस टू बुक वैल्यू वाली कंपनीज को सिलेक्ट करता हूं। तो दोस्तों, हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया कि कंपनी के वाइंड अप होने पर मुझे क्या मिलता है, बुक वैल्यू क्या होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है, और क्या इसके मायने होते हैं हमारे लिए एज अ इन्वेस्टर। तो अगली बार कभी भी आप किसी कंपनी को सिलेक्ट कीजिए तो उसकी बुक वैल्यू जरूर देख लीजिएगा और प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि ये आपको कंपनी की वैल्यूएशन बताता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मुझे आपका फेवरेट प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर जानना है और मैं भी अपना नंबर आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.